हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि अभी मेरा जो पूरा सेटअप था वो भी ढंग से लग नहीं पाया है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था, लेकिन वो ड्यू टू वेदर कंडीशन अभी वो मुझ तक पहुंच नहीं पाया है। इसलिए लेकिन मैं आपकी जो सीरीज़ है उसको यहीं पे से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं उसे रोकना नहीं चाह रहा था। इसलिए फ़िलहाल जब तक मेरा सेटअप पूरा लगता है तब तक मैं आपको पेन और पेपर बोर्ड में ही पढ़ाऊँगा। उम्मीद है कि आप सभी इसे पसंद करेंगे। तो आज बिना कुछ एक्स्ट्रा बातें किए सीधे काम पे ध्यान देते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो दोस्तों आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक चीज़ें। मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादातर लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, तो वो है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, उसका टॉपिक का नाम मैंने क्या दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथ्स बोलो या मैथमेटिक्स बोलो, जो भी बेसिक मैथ्स ले लो शॉर्ट में। आजकल शॉर्ट का ट्रिक का ज़माना है, शॉर्ट में देख लो बेसिक मैथ्स। ठीक है, इस बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलता है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है देखने के लिए, नंबर सिस्टम। अगर मैं इस बेसिक मैथ की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम से ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। इस नंबर सिस्टम में लोगों के क्या नहीं होते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए इसको मैं यहीं से आज अपनी शुरुआत करने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम को जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो देखें, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। आज मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ को एक दिन में ही आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दूँ कि संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग डाली पहले संख्या पद्धति। इससे पहले मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूँ कि जो नंबर सिस्टम है इसका चार्ट स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो जो संख्याएँ हैं ना, जो नंबर्स हैं, जो संख्याएँ हैं, एक साइड में लिखा संख्याएँ और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर्स। जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली उसकी जो सीरीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो पहले मैं आपको एक शॉर्ट चार्ट दिखा रहा हूँ, वो शॉर्ट चार्ट कैसा होगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैंने या जो मैथमेटिशियन है उन्होंने तीन चीज़ में इसको डिवाइड किया है। तीन चीज़ में जो डिवाइड है उसके अंदर जो संख्याएँ आती हैं, पहले नंबर पर आती है वास्तविक संख्याएँ। क्या आती हैं, वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ इन्हें अभी डिटेल में मैं आगे बताऊँगा, लेकिन अभी शॉर्ट चार्ट आपके पास दे रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे करके इसके देखते जाइए और आगे से ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वास्तविक संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आता है। दूसरा, इसके बाद जो दूसरी कंडीशन डाली है हमने, वो दूसरी कंडीशन आती है अवास्तविक संख्याएं। किसकी आती है, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक बोलते हैं किनको, इमेजिनरी नंबर्स को। अवास्तविक किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को। अवास्तविक संख्याएं, जो अवास्तविक संख्याएं उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। और इसके अंदर इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, वो आती है सम्मिश्र संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। और थर्ड और कैटेगरी एक और आती है, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, हिंदी वाले बोलते हैं पहले सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं। अभी शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने अपने बगल में ही स्टैंड लगा रखा है और लिखने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसको ढंग से समझिएगा। मैं मुँह से जो भी बोलूँगा वो पूरा का पूरा साफ साफ बोलूँगा। सम्मिश्र संख्याओं को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अब मैं आपको आगे से दिक्कत नहीं होगी। ये जहाँ पे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आगे मेरे आगे बिल्कुल ट्राइपॉड लगा रखा है मैंने, और उससे हाथ से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं मुँह से आपको डिटेल में पूरा का पूरा सही ढंग से बताऊंगा। और अब मैं ऐसे पूरा चार्ट बनाकर उसको शॉर्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं हेडिंग डालता हूँ, तो मैंने पहले हेडिंग डाली वास्तविक संख्याओं की। जरा हम एक बार जान ले, ये वास्तविक संख्याएँ होती तो हैं, लेकिन अभी वास्तविक संख्याओं के अंदर पहले देख लेते हैं और क्या क्या आते हैं। देखो, जो वास्तविक संख्याएँ हैं इनके अंदर आते हैं वास्तविक संख्याएँ, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। इनके अंदर हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, देखो इनके अंदर हमको सबसे पहले ए पार्ट पढ़ने को मिलेगा, नंबर लाइन, संख्या रेखा।
संख्या रेखा पढ़नी, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा वो संख्या रेखा होती क्या है। संख्या रेखा, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नंबर लाइंस। बिना नंबर लाइंस के आप वास्तविक संख्याओं के बारे में ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। तो नंबर लाइंस, ये नंबर लाइन, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें आता है बी पार्ट, इसका बी पार्ट आता है। इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, हमको मिलेगा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले चिंता न करें, अभी उनके लिए भी इंग्लिश में बताया जाएगा। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। ओके, कैमरे का स्टैंड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। नंबर्स, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर, दो पार्ट ही हो गए। तीसरा पार्ट मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे के एंगल में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, कैमरा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपको दूसरा पार्ट यहाँ से बताऊँगा। रेशनल और इरेशनल के बाद जो नंबर आए हैं वो हमारे कैसे होते हैं, रेशनल और इरेशनल के बाद हमारे पास आगे और क्या बच गया। देखो, रेशनल और इरेशनल नंबर तो हो गए, फिर थर्ड सी पार्ट आता है संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में, संख्याएं भी फिर तीन प्रकार की निकल गई आगे। वो तीन प्रकार की कौन कौन सी है, एक निकलती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, क्या कहते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है, इसके तीन से डी जो पॉइंट है, उस डी पॉइंट में क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आ गए। अब आते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट, होल नंबर्स। क्या आता है, होल नंबर्स, होल नंबर्स, इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। अब हमारे पास किस जो नया टॉपिक आया है वो किस चीज़ का है, पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याएं। इन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिक केवल चार्ट बता रहा हूँ कि जो हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। डी और ई पार्ट क्या आता है, अब आती है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। क्या आती हैं, पूर्णांक संख्या, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। हिंदी में क्या बोला जाता है, इनको पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। और अभी शॉर्ट में अगर बता दूं आपको पहले ही, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। और डिनोट किससे करते हैं भैया, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के आई से या जेड से, कैपिटल जेड से। जेड से इसलिए करते हैं क्योंकि एक ग्रीक वर्ड है, इसमें ग्रीक वर्ड में इसको जहलन कहते हैं, क्या, जहलन, ओके। पर नॉर्मली हम अगर आगे यूज़ करूँगा तो मैं आई का यूज़ करूँगा, लेकिन बीच बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जेड भी बोल सकता हूँ। लेकिन आप समझ जाना कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों के लिए एक ही बात बोली जा रही है, ठीक है। अब इंटीजर्स भी हो गए, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। अब बचा क्या, अब एक एफ पार्ट पड़ता है, हिंदी वालों को पड़ता है भाज्य संख्याएं। क्या पड़ता है, भाज्य संख्याएं, जिनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, भाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। फिर दूसरा बात आती है अभाज्य संख्याएं, दूसरी बात आती है किसकी, अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। अभी डिटेल में बताऊंगा इन सब के मीनिंग या इन सब की डेफिनेशन होती क्या है, प्राइम नंबर्स। और थर्ड वन इसमें आता है, जी के बाद आएगा एच, एच के बाद आता है अभाज्य, हो गया भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। अब क्या आती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किनको बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स को। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ओके। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आई का, आई आती है सम और विषम संख्याएं। क्या आती हैं, सम एवं विषम संख्याएं, सम एवं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं।
अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती क्या है? तो सम संख्या और विषम संख्या को हम कहते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, नंबर्स NUMBERS नंबर्स। ठीक है, इतना आपका ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर नई चीज़ हमको देखने को मिलती है तो हम नई चीज़ क्या देखेंगे? हमारे पास भाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, सह अभाज्य हो गई, सम और विषम हो गई, परमेय अपरमेय हो गई। अच्छा, अब लास्ट में बचा था सब। अब मैं इनकी आपको डेफिनेशन बताना स्टार्ट करता हूँ एक साइड से। ठीक है, एक साइड से कहाँ से? जहाँ से हमको सही लगेगा हम वहाँ से एक 1 बाय 1 इसकी डेफिनेशन लिखना और बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग या कैपिटल A लिखूँ या सिंपल 1 लिखूँ, वो मैंने लिखा प्राकृतिक संख्याएँ। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएँ होती क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएँ होती क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में अगर लिखूं तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जिनका हम आम जीवन में अपने डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए जिन नंबर्स का यूज़ किया जाता है उन नंबर को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पहले मैं हिंदी में लिखूंगा, फिर इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा कि उसको कहते क्या हैं। वैसे आप अगर हिंदी में समझ गए तो आपको इंग्लिश में अपने आप ही समझ जाओगे, क्योंकि मैं शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो हर किसी को ईजिली समझ में आ सकती है। ओके, देखो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ बोलो या दैनिक जीवन बोलो, ठीक है, डेली लाइफ में, DAILY, डेली लाइफ या दैनिक जीवन में, डेली लाइफ बोलो या नित्य जो हम डेली काउंटिंग्स का जो यूज़ करते हैं उनको, दैनिक जीवन में गिनती गिनने के लिए यूज़ करते हैं या काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं काउंटिंग लिखूंगा, ठीक है, गिनती गिनने के लिए या काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं या उपयोग में लाते हैं, के लिए उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं वे सभी संख्याएं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार देख लेगा ढंग से। दोज नंबर लिखो या विच नंबर लिखो, जो भी तुमको सही लगे, अपनी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ द नंबर्स which are used to counting, COUNTING, counting in our daily life, is called natural numbers, is called natural numbers, natural numbers। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? नंबर्स, ठीक। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल क्या है? हमने नेचुरल नंबर पढ़ने की तो डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल वही हम जो अपनी डेली लाइफ में जिन नंबर्स का हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, वो कौन कौन सी होती हैं? वो भैया 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। आगे ये इन्फिनिटी तक आप कितने भी नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्या हुई? प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स है वो यहीं पर समाप्त हो गए हैं। ओके, अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे इसके बाद। प्राकृतिक संख्या अब क्या आती है? होल नंबर्स। अच्छा देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल N। और N जहाँ पर क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या होता है? एक पूरा कलेक्शन या सेट होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का पूरा एक सेट होता है N। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल
n से। ओके, नेचुरल नंबर्स का एक पूरा का पूरा सेट। और सेट को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा n, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो एक करली ब्रैकेट के अंदर, हिंदी वाले बोलते हैं मंझला कोष्ठक बोलते हैं ना, तो हिंदी वाले क्या बोलते हैं, मंझला कोष्ठक, और इंग्लिश वाले बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो एक करली ब्रैकेट के अंदर इन नंबर्स को लिख दो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी जितने भी नंबर होंगे, और इस करली ब्रैकेट को अंत में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो यही क्या है, तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है, वरना आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो दूसरी हेडिंग हमारी आती है पूर्ण संख्याओं की। क्या आती है, पूर्ण संख्याएं। अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती क्या क्या हैं, पूर्ण संख्याएं होती क्या क्या हैं, मतलब होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसकी डेफिनेशन और भी ज़्यादा इजी है। देखो अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी ना, नेचुरल नंबर्स, तो जो भी एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, सपोज हमारे पास एक थैला है, उसमें मैंने सारे नेचुरल नंबर्स को भर दिया है, तो उस बैग के अंदर जो पूरा का पूरा एक कलेक्शन बनेगा, एक पूरा का पूरा समूह बनेगा, वो किसका होगा, नेचुरल नंबर्स का होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, उस बैग में अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूँ, मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था या पूरा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर था, उसमें अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूँ, तो ये पूरा का पूरा जो सेट, मुझे नया सेट मिलेगा, वो क्या कहलाता है, सेट ऑफ होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी, इसकी डेफिनेशन ऐसी बनेगी, यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में शून्य को भी ऐड कर दिया जाए, शून्य मतलब जीरो, शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, को भी शामिल कर दिया जाए, तो प्राप्त सेट, जो नया सेट प्राप्त होगा, तो प्राप्त समूह बोलो या सेट बोलो, तो प्राप्त समूह होल नंबर का समूह कहलाता है, या पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। ओके, बोलो हाँ, ठीक। और इसके बाद अगर आगे मैं बताऊं, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसे हम बड़े डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, या प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ, प्रदर्शित कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो एक बार। देखो क्या था ये, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इफ वी ऐड 0 on the set of natural number, then the new collection या set of the new set which is formed after adding 0 in the set of natural number, numbers is called whole number या set of whole numbers या set of whole numbers, and also it is denoted by capital W, and also it is denoted by capital W। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं पूर्ण संख्याओं की या होल नंबर्स के। हमने बारे में पढ़ तो लिया,
अब बताते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। देखो, अगर मेरे पास पहले जो सेट था नेचुरल नंबर का, पहले मेरे पास कैपिटल एन क्या था नेचुरल नंबर का सेट, वो सेट था 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। किसी को कोई दिक्कत, कर्ली ब्रैकेट अंदर बंद कर दिया। अब अगर मैं क्या करूँ, इसी नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूँ, सपोज ये सेट था मेरे पास नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक, और कर्ली ब्रैकेट बंद या मंजिला कोष्टक बंद। अगर मैं इसमें जीरो को भी ऐड कर दूं, शून्य को भी ऐड कर दूं, तो इसका मतलब जो नया सेट मुझे प्राप्त हुआ है पूरा का पूरा कलेक्शन, इसे मैं क्या बोलूँगा, सेट ऑफ होल नंबर। क्या बोलूँगा, सेट ऑफ होल नंबर। आगे बात समझ में। और एक और चीज़ है, जो होल नंबर्स होते हैं ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, मतलब ऋणात्मक नहीं होते, मतलब कैन नेवर भी नेगेटिव्स, ये कभी भी क्या नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना बोलो हाँ। ठीक है। अब थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है, वो थर्ड चीज़ आती है इंटीजर्स की। किसकी, पूर्णांक की। किसकी आती है, पूर्णांक की। पूर्णांक को हिंदी में मैंने, इंग्लिश में मैंने क्या कहा था, इंटीजर्स कहते हैं। और डिनोट किसे करते हैं, आई या कैपिटल जेड से। इंटीजर्स को किसे डिनोट करते हैं, या तो आई से, कैपिटल आई से, या कैपिटल जेड से। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है। ठीक। अब पूर्णांक किसे बोलेंगे, पूर्णांक की भी और इजी डेफिनेशन है। अगर हम क्या करें, जो होल नंबर का सेट है, अगर हमारे पास होल नंबर का सेट है, पहले हिंदी मीडियम वाले देख लें, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में, के समूह में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, किनको किया जाए, नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, को भी शामिल किया जाए, तो प्राप्त जो सेट होता है या कलेक्शन होता है या ग्रुप होता है, किया जाए तो प्राप्त समूह, या तो प्राप्त संख्याओं का समूह, प्राप्त संख्याओं का समूह, का समूह पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं, ये पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर, सॉरी, आई या जेड से डिनोट करते हैं। इसे हम, या इस समूह को हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि जेड का मतलब होता है जेलन, ये ग्रीक वर्ड है, और आई मतलब इंटीजर। कैपिटल आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत बताओ, वरना बोलो हाँ, प्रदर्शित करते हैं, बोलो हाँ। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसके बाद नई चीज़ हमारे पास क्या आती है, अभी इंग्लिश मीडियम वालों की बारी है। अब इंग्लिश में यही चीज़ क्या होती है, देखो इंग्लिश में इंटीजर्स को क्या कहते हैं वो बताता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, पहले कॉपी एडिट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इंटीजर्स, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, इंटीजर्स का मतलब होता क्या है। देखिए हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हमारे पास था, उसमें अगर हमने जीरो को ऐड किया तो हमें क्या मिला, सेट ऑफ होल नंबर मिला। और अगर अब सेट ऑफ होल नंबर में हम क्या कर दें, इंटीजर्स को भी ऐड कर दें, नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें, तो हमें सेट ऑफ इंटीजर मिलता है। क्या मिलता है, सेट ऑफ इंटीजर्स मिलते हैं। तो इंटीजर्स क्या हुए हमारे लिए, हमारे इंटीजर्स हुए, इफ़ वी ऐड नेगेटिव नंबर्स in the set of whole numbers, in the set of whole numbers, then the new forming set of numbers
इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स, ओके, बोलो हाँ, इंटीजर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज डिनोटेड बाय, एंड ऑल्सो it is denoted by कैपिटल I और कैपिटल Z, जो भी आपको सही लगे आप दोनों से कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम इसको कैपिटल I से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल I से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ तो हो गई। अब इन तीन चीज़ों को जैसे मैं एग्जांपल दूँ, पहले एग्जांपल क्या हुए, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल का मतलब पहले मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट था। क्या था? नेचुरल नंबर का। अगर स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास था नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या था? नेचुरल नंबर का सेट। इसके बाद मैंने इसको होल नंबर का सेट कैसे बनाया? मैंने इसे होल नंबर का सेट किया, मैंने इसमें जीरो को ऐड कर दिया। बाकी सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर ही ऐड कर दिए। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? फिर ये होल नंबर का सेट बन जाता है। अब मुझे इस होल नंबर को अगर मुझे फिर से इंटीजर्स का सेट बनाना है, इंटीजर I या Z का सेट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर को भी जोड़ दूँ, -4, फिर सो ऑन चलता रहेगा आगे, ठीक है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 और सो ऑन, ठीक है। यही क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंटीजर। या आप इसको सीधे और करके ऐसे ही मान सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर I इजिकल टू कैसे आएगा? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ, ठीक। यहाँ तक सबका संतुष्ट हो गए सबके सब? चलो ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं की। दो और नंबर हमारे पास आते हैं। एक आता है भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, ठीक है। इनको क्या हम बोलते हैं? हम कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं, ओके। कंपोजिट नंबर्स। अगर किसी को लिखने में कोई नोट्स बना रहा है, दिक्कत होती है, तो स्क्रीनशॉट खींच के भी नोट्स बना सकता है, ठीक है। वैसे मैं मेरे से कोशिश करूँगा कैमरे का एंगल बिल्कुल सही रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती होती है मुझसे भी, या कैमरे का एंगल का भी नहीं आता है सही ढंग से, तो आप क्या कोशिश करना कि आप उसे स्क्रीनशॉट ले लेके या पॉज कर करके एक बार दोबारा देख सकते हैं, कम स्पीड में या स्लो स्पीड में, ओके। अब कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं? ये भाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो पहले हिंदी मीडियम वाले देखिए। देखो, वे संख्याएं जो एक मतलब 1, ठीक है, जो एक के या स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब खुद वो संख्या, ठीक है, स्वयं के अलावा किसी भी एक नंबर से डिवाइड होती हो या विभाजित होती हो, किसी भी एक नंबर से, एक संख्या से विभाजित होती हो, संख्या से विभाजित होती हो, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाज्य संख्या के अगर मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले, ठीक है। पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देते हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? द नंबर्स which are divided by at least one number other than वन, ये वन वाला वन है, ठीक है, वन और इटसेल्फ, मतलब ऐसी संख्याएं
जो स्वयं या एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित होती है या डिवाइड होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर कहते हैं। वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। हुआ भाज्य संख्याएं क्लियर? ठीक है, बोलो हाँ। हाँ, अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? देखो एग्जाम्पल सारे के सारे क्या हैं? देखो वन एक कंपोजिट नंबर होता है, और उससे तो हर कोई संख्या क्या आती है? भाज्य आती है। तो सबसे पहले तो वन ही आएगा। ठीक है, वन के बाद टू, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद एट एंड सो ऑन। ठीक है, देखो सारे सारे नंबर ऐसे हैं, ये पूरा का पूरा जो सेट बना है, ये पूरा का पूरा सेट ऐसे नंबर है जो वन से तो डिवाइड होते ही होते हैं, और स्वयं से भी डिवाइड होते हैं, साथ साथ किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, साथ साथ किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। इसमें सॉरी टू नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा, और वन भी नहीं आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा? टू और वन नहीं आएगा। केवल क्या आएंगे? 4, 6, 8, 9 सो ऑन नंबर चलते रहेंगे। ओके, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, वरना बोलो हाँ। हाँ ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट संख्याएं होंगी। अब जब भाज्य संख्या हो गई तो अब आएंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक, कंपोजिट संख्याओं के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया हमारे पास, वो आया है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बिल्कुल भाज्य संख्याओं के विपरीत इसकी डेफिनेशन बनती है। अभाज्य संख्याएं बोले तो प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? देखते हैं आगे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो वन और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक एक मतलब वन, ठीक है, एक या स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा या अतिरिक्त, अलावा या अतिरिक्त किसी भी दूसरे नंबर से, किसी भी दूसरे नंबर से, नंबर या संख्या, नंबर लिखते हैं कोई बात नहीं, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, बोलो हाँ। हाँ ठीक है, अब अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल से पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे। द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाई वन और इटसेल्फ ओनली। द नंबर्स which are divided by either one or itself is called prime numbers, is called prime numbers. ओके, बोलो हाँ, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये तो दोनों की डेफिनेशंस हो गई। अब आते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या क्या। एग्जांपल देखो, प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या क्या है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहले तो कौन आएगा? एक, एक भी एक प्राइम नंबर है। दो, दो भी एक प्राइम नंबर है। तीन, तीन भी एक प्राइम नंबर है। चार, चार प्राइम नंबर नहीं है, पाँच प्राइम नंबर है। छः प्राइम नंबर नहीं है, सात प्राइम नंबर है। आठ, आठ भी नहीं है। नौ, नौ भी नहीं है। दस, दस भी नहीं है। और कौन है? 11 और 13, ऐसी सो ऑन आगे कर करके प्राइम नंबर्स निकलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे को एक शॉर्ट ट्रिक अभी भी याद आई, तो शॉर्ट ट्रिक को भी देख लो कि हमें जब एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन नंबर आ जाए, सपोज ये छोटे छोटे नंबर ना आए, प्राइम नंबर भी देखने को आ जाए, कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो हम कैसे बताएंगे कि हाँ वो भी क्या है? प्राइम नंबर है। देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक काम करती है, वो शॉर्ट ट्रिक है 6k ± 1। किसी भी नंबर को मैं क्या बोलूँगा? 6k
प्लस माइनस वन, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है 6k प्लस माइनस वन, तो इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एग्जांपल के लिए मैंने पहले लिया 12, क्या 12 एक प्राइम नंबर है? तो हमको पता है 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको इसकी वैल्यू में रखूँगा 6k प्लस माइनस वन में रखूँगा, जहाँ पर k क्या है, k नेचुरल नंबर है, जहाँ पर k क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी आप k की जगह रख सकते हो। क्या रख सकते हो? 1 2 3 4 कुछ भी k की जगह रख सकते हो। देखो जो 6k प्लस माइनस वन था ना, इसमें मैंने k की जगह सपोज 1 रखा, 6k प्लस माइनस वन, k की जगह 1 रखूँगा तो 6k और प्लस ले रहा हूँ ये बार, ठीक है, प्लस वन, तो कितना हुआ, 6 1 जा 6 और प्लस वन 7। तो देखो 7 ए क्या निकलती है, प्राइम नंबर निकलता है। अभी हमने देखा 7 क्या था, एक प्राइम नंबर था। लेकिन अगर इसकी जगह माइनस वन कर दूँ तो 6k और माइनस का 1 करूँ तो 6 1 जा 6, k की जगह 1 रखा था, 6 1 जा 6 और माइनस का 1, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचता है, 5 बचता है। देखो 5 भी एक क्या था, प्राइम नंबर था। आगे बात समझ में। अब मैंने 12 की बात की थी, तब एक बार देखते हैं क्या 12 भी एक नंबर है। हमारा एग्जांपल 12 का था, तो मैंने 12 की जगह 6k प्लस माइनस वन में मैंने पहले 6k प्लस वन चुना, फिर दोबारा 6k माइनस वन चुना, ठीक है। तो 6k प्लस वन में क्या दिखा मुझे, 6k प्लस वन में दिखा कि 6 और k की जगह मैंने रखा 2 और प्लस वन, तो 6 2 होता है 12 प्लस वन कितना, 13। देखो 13 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, 13 बिल्कुल एक प्राइम नंबर है, ठीक। और दूसरा क्या है, 6k माइनस वन, तो 6 2 कितना होता है 12 और माइनस का 1 11, कितना होता है 11। तो देखो 11 भी क्या था, एक प्राइम नंबर था, 11 भी एक क्या था, प्राइम नंबर था। अब आपको ये बात समझ में आती है, बोलो हाँ। तो आज के बाद अगर कभी भी बड़े नंबर आपके पास आते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि हर जगह एक कंडीशन लगती है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चनों में अगर ये करके कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है। आप हमेशा अगर प्राइम नंबर देखना होगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो 6k प्लस माइनस वन से उसे उसमें एक बार 6k प्लस माइनस वन से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्यों? 6 जहाँ पर 6 क्या है, 6 तो एक कांस्टेंट नंबर है, और k क्या है, एक k एक कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 आप कुछ भी ले सकते हो, 6 कांस्टेंट है। और प्लस माइनस वन का मतलब है एक बार प्लस वन करके देखो, एक बार माइनस वन करके देखो, आपका आंसर जरूर सही आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास अभाज्य संख्याएँ भी हो गई। अब आती है लास्ट चीज़, आती है एक मतलब एक और चीज़ आती है, सह अभाज्य संख्याएँ। क्या आती है? सह अभाज्य संख्याएँ। सह अभाज्य को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, आपको दिख रहा है सबको? ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भैया? को प्राइम नंबर होते हैं वो कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनका एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो। मतलब कोई भी दो ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे को लगा है ना, को प्राइम, तो हमारा सह अभाज्य, तो आप अपने दिमाग से ये खुद सोचना कि पक्का दो नंबर्स के बारे में बात चल रही होगी। किन के बारे में बात चल रही होगी? मोर देन वन के बारे में बात चल रही होगी, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं या ऐसी संख्याएं, जो भी लिखो, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिनका जिनका एक एक मतलब वन, वन और स्वयं के अलावा कोई भी एक गुणनखंड, स्वयं भी नहीं आएगा, केवल वन के अलावा, जिनका वन के अलावा कोई भी एक गुणनखंड खंड उभयनिष्ठ नहीं होता है। गुणनखंड मतलब फैक्टर, एक भी फैक्टर क्या होता है? उभयनिष्ठ नहीं होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन नहीं होता है। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोबारा देख लो एक बार कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, एक के अलावा कोई भी एक दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बोलो हाँ, कहलाती हैं।
ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार जरा देख लो। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं किसे? देखो, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं एनी टू नंबर्स, कोई भी ऐसी दो संख्याएं, एनी टू नंबर्स which do not have any other common factor other than one is called co-prime numbers, ओके, co-prime numbers। फॉर एग्जाम्पल अब दोनों एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने सबसे छोटा लिया 4 और 5। किसका लिया? 4 और 5। देखो मेरे पास ये दो संख्या है, मैं कैसे पता करूंगा कि ये दोनों के दोनों कोई इनके कॉमन फैक्टर हैं, इनके जो फैक्टर हैं वो कॉमन है कि नहीं है। एक तो जो एक नंबर होता है ना, इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो कि 1 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल नंबर, 1 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल नंबर्स। हिंदी मीडियम वाले समझे कि जो एक होता है वो हर किसी के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जो एक नंबर एक होता है वो हर किसी के लिए क्या होता है? हर किसी नंबर के लिए क्या होता है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। क्योंकि 1 से हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 1 से क्या होता है? हर कोई नंबर विभाजित हो जाता है। बोलो हाँ, कॉमन फैक्टर फॉर ऑल नंबर्स। ओके, अब मेरे पास दो नंबर दिए, मैंने 4 और 5। मैं कैसे देखूँ? मैंने सबसे पहले 4 के फैक्टर निकाले। 4 के फैक्टर मुझे क्या क्या मिले? 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। इसके अलावा किसी और से कटता नहीं। इसके फैक्टर कौन कौन है जिससे ये प्रॉपरली पूरी बार डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 4। फिर मैंने 5 के देखे तो 5 के मुझे 2 ही मिले। 5 के क्या मिले? 1 और 5। क्या मिले? 1 और 5 ओनली। देखो ये दो नंबर थे 4 और 5, इनका 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं निकला। इनका 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं निकला, इसलिए जो 4 और 5 हैं वो क्या होंगे? 4 और 5 सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स होंगी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, वरना बोलो हाँ। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, यहाँ तक हुई बात फिनिश। अब को प्राइम नंबर भी आ गया। अब दो और संख्याएं आती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। क्या आती हैं? इवन संख्याएं, इवन नंबर्स, और दूसरा ऑड नंबर। सम संख्याएं और दूसरा विषम संख्याएं। पहले सम संख्याएं देख लेते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याओं में क्या आएगा? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किन्हें कहते हैं हम? ऐसी संख्याएं जो सबके सब 2 से विभाजित हो जाती हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतया मतलब प्रॉपरली, पूर्णतया डिवाइड हो जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें। अब हिंदी मीडियम वाले बोलो हाँ। ठीक है, हाँ। अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें। द नंबर्स which are completely divided by 2 is called even numbers. ओके, अगर कहीं पर कैमरा एंगल में कोई दिक्कत हुई होगी तो आप एक बार ढंग से देख सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था हमने ऊपर से, ये कैमरे का एंगल है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकता है। ओके, बोलो हाँ। ठीक है, अब सम संख्याओं के एग्जाम्पल क्या क्या है? तो देखो इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा आसान है। एग्जाम्पल क्या क्या है? 2 एक सम संख्या है, 4
6 8 और 0 भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। 0 भी क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है, अगर हमें कोई पहचान करनी है कि कोई भी नंबर सम संख्या है या विषम संख्या है, तो इनके जो यूनिट की डिजिट होती है, यूनिट मतलब पहला इकाई का अंक, इनकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, यही होगी, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, इकाई अंक, जो इकाई अंक होता है या यूनिट डिजिट जो होती है वो हमेशा क्या क्या होती है, 0 2 4 6 8 क्या होती है, 0 2 4 6 8। अगर किन्हीं भी नंबरों की इकाई जो, जैसे मैंने लिखा एक नंबर 16, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा 16, तो इस 16 में क्या है, 6 आ रहा है फर्स्ट यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे 16 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सम संख्या है। मैंने लिया 18, दूसरा लिया मैंने 14, तो इसमें देखो इकाई के नंबर पे, इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8 में से कोई एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इवन नंबर। मैंने 12 लिख दिया, मैंने 10 लिख दिया, देखो इनके यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, 0 भी है और 2 भी है, तो देखो 0 2 4 6 8 में से कोई भी अगर किसी नंबर के क्या है, इकाई का नंबर आता है या यूनिट डिजिट पे आता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। फिनिश। और लास्ट, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, एक लास्ट और हेडिंग के साथ, विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्या कहा मैंने, विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो लास्ट हेडिंग है विषम संख्याएं क्या होती हैं, मतलब ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं बोले तो ऑड नंबर्स, क्या बोले, ऑड नंबर्स, बोलो हाँ, ऑड नंबर्स, ठीक है। ये तुम्हारे ऑड नंबर्स आ गए। ऑड नंबर्स किनको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, नंबर 2 से विभाजित या डिवाइडेड नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं, क्या विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में वाले देख ले, द नंबर्स which are not divided by, which are not divided by 2, which are not divided by 2 या which are not properly divided by 2 is called odd number, is called odd numbers। इवन, अभी अभी इवन पढ़ा, सम संख्याओं को इवन नंबर्स कहते हैं और विषम संख्याओं के कहते हैं ऑड नंबर्स, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 3 5 7, देखो 1 ये कभी 2 से नहीं कट सकता है, 3 कभी 2 से नहीं कट सकता है, ये 2 का क्या नहीं है, ये 2 से पूरी बार विभाजित नहीं हो सकता है, ये 2 से पूरी बार डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 5 7 11 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, यही पूरा का पूरा सेट क्या कहलाता है, सेट ऑफ विषम संख्याएं। बोलो हाँ। हाँ ठीक है, तो अगर अभी तक किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताए, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर किसी को लेना हो तो वो ले सकते हैं। कहीं पर कोई वीडियो में गलती अगर हो गई हो तो उसे अभी कुछ दिन तक, जब तक मेरा सेटअप पूरा कंप्लीट लगता है तब तक आप इग्नोर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने अगर कोई गलती या कुछ मिस्टेक मुझसे हो रही है इसे सिखाने में, समझाने में, तो आप ज़रूर मुझे अपना रिव्यू दीजिए। मैं हमेशा आपके रिव्यू का इंतज़ार करूँगा। ओके, सो ऑल फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, और अपने घर में स्वस्थ रहिए आप सब और मस्त रहिए। गुड बाय, बाय बाय।